हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें की थी केमिस्ट्री के बारे के अंदर। तो आपको 30 एलिमेंट्स मैंने जाते जाते बताया था कि 30 एलिमेंट्स है वो आपको याद होने चाहिए। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको एलिमेंट्स है वो याद हुए होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके अलावा लास्ट में मैंने तीन और बताए थे, मरकरी, एजी और एयू। एजी सिल्वर, एयू गोल्ड। आई होप याद हुए थोड़े बहुत। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है लेकिन थोड़े से फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर मेनली। अगर फॉर्मूले आपको याद हो गए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसका फॉर्मूला क्या है, तो आप आसानी से इस चैप्टर को लर्न कर लोगे। ठीक है, तो फॉर्मूलों पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देना, ज्यादा उसको याद करने की कोशिश करना। तो बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर का नाम देखिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे आसपास जो भी हम डेली यूज कर रहे हैं वो सारा क्या है? केमिकल है। जैसे आप सोप, साबुन जो आप यूज कर रहे हैं क्या है? केमिकल। डिटर्जेंट जो आप यूज कर रहे हैं क्या है? केमिकल। जो परफ्यूम आप यूज कर रहे हैं क्या है? केमिकल। जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं क्या है? केमिकल। ठीक है, जो आप पानी जो यूज कर रहे हैं, पानी भी हमने क्या बोला है? वाटर, H2O। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मॉलिक्यूल इसका मतलब वो भी क्या है? केमिकल। ठीक है, यानी जितनी भी थिंग्स जो आपके आसपास है, जो आप यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? केमिकल्स हैं। तो विदाउट केमिकल्स हम अपने लाइफ की सपोज भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपने लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते विदाउट केमिकल। तो इसलिए चैप्टर का नाम रखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर आपका स्टार्ट होता है एसिड, बेस और सॉल्ट से। ठीक है, कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा एसिड, 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 बेस, सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एसिड। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? एसिड। कि एसिड क्या होता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये एसिड है, ये बेस है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करें एसिड। एसिड है, सबसे पहले उसका टेस्ट देखिए। उसका टेस्ट कैसा होगा? सौर होगा। कैसा होगा? सौर। यानी जब आप उसको टेस्ट करोगे एसिड को या किसी भी थिंग्स को, आपको पता लगाना है कि ये एसिड है कि बेस है, तो आप क्या करो? सिंपल सा उसको टेस्ट करके देखो। अगर टेस्ट के अंदर वो सौर है, सौर मतलब खट्टा है। ठीक है, अगर उसका स्वाद कैसा है? खट्टा है, इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। आपने नींबू देखा है? नींबू का रस, नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, यानी नींबू के अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड। ठीक है, दही, दही कैसा होता है? खट्टा, तो दही के अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड। दही के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अलग अलग जो मैटर होगा उसके अंदर अलग अलग एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। ऑरेंज, संतरा, संतरा आपने खाया है, कैसा होता है स्वाद के अंदर? खट्टा, तो ऑरेंज के अंदर भी एसिड होता है, उस एसिड का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इमली, ठीक है, इमली कैसी होती है स्वाद में? खट्टी, तो इमली के अंदर एसिड होता है, उसको बोलते हैं टर्मेरिक एसिड। तो जैसा अलग अलग टाइप के हो गए उसके हिसाब से हम उसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, यानी कि सौर होते हैं। इसके बाद एक पेपर आता है, उस पेपर का नाम होता है लिटमस पेपर। ये आप जब थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल की स्टडी करोगे तो या प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपको बताएंगे, एक पेपर होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर सिंपल सा पेपर होता है, जो आप कागज लेते हो उसी तरह का होता है। तो उसके अंदर दो कलर आते हैं, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है और एक रेड कलर का होता है। ठीक है, तो उनका जो यूज होता है वो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। हम क्या करेंगे कि लिटमस पेपर लेंगे, कौन सा? ब्लू वाला। कौन सा लिटमस पेपर लेंगे? ब्लू लिटमस पेपर। और जैसे ही उस ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप करेंगे, ठीक है, तो जितना वो एसिड के अंदर डिप होगा वो वाला पार्ट है वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड के अंदर। अगर वो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपने जो लिया है वो क्या है? एसिड है। जो मटेरियल आपने लिया है वो क्या है? एसिड है।
अगर लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपका जो मटेरियल है वो क्या है, एसिड नेचर का है। तो ये हम टेस्ट करते हैं लैब के अंदर। तो ब्लू है वो पेपर, लिटमस पेपर है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर। ये होती है एसिड की क्वालिटी या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पर बात करें एग्जांपल कि एसिड कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडवांस चल रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे ये काम आएंगे सारे। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल नहीं बता रहा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि बार बार मुझे बताना ना पड़े। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं दो तरह के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का, एक ले रहा हूँ मैं वीक एसिड का। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी आपको केवल उसके फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं और उसका नाम ध्यान में रखना है कि उसका नाम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये अभी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं दो इसकी कैटेगरी बना रहा हूं। ठीक है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है हमारे पास वीक एसिड। अभी आप ज्यादा डीप में मत आना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना ही आपके लिए काम का है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सबसे पहले बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हम आता है HCl, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक Cl का एटम है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, एलिमेंट की मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल से भी अलावा क्या बोल सकते हो आप इसको, कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गए HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड है वो आपके स्टोमक के अंदर निकलता है, इसके अंदर सीक्रेट होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास के अंदर पढ़ा हो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें बताया गया होगा कि स्टोमक के अंदर एक एसिड निकलता है, उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, वो यही होता है। ये कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकंड नंबर आता है HNO3। इनको आपको ऑर्डर से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कैसे भी आप रैंडमली याद कर सकते हो। ठीक है, HNO3, H कैपिटल है, N कैपिटल है, O कैपिटल है, O के बेस में 3 लिखा हुआ है, HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। थर्ड नंबर पर H2SO4, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल। अगर आपसे सीधा एसिड के एग्जांपल पूछे तो भी आप ये कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल पूछे तो भी आप ये बता सकते हैं। ठीक है, बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड की बात करें तो आता है फॉर्मिक एसिड। सबसे पहले HCOOH, सारे के सारे कैपिटल में, ध्यान रखना कोई भी स्मॉल में नहीं है। HCOOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये एक आंट होती है, चींटी होती है फॉर्मिका नाम की, उसका नाम क्या है, फॉर्मिका। ठीक है, तो फॉर्मिका चींटी से ये हमें मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा है फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिका चींटी अपने को डंक मारती है तो यहाँ पर जलन होती है। ठीक है, तो जलन होती है तो उसके अंदर वो एक एसिड सीक्रेट करती है, उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ये इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। सेकंड आता है CH3COOH। ठीक है, C कैपिटल, H कैपिटल, H के बेस में 3, फिर COOH जो ऊपर वाला था ना वही है, यहाँ पर H को हटा के क्या लिखा है, CH3। तो CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपके विनेगर के अंदर, विनेगर से मिलता है हमें। कहां से मिलता है हमें, कहां से ऑब्टेन होगा, तो बोलेंगे विनेगर, जो सिरका होता है ना, जो अचार वगैरह बनाने में काम आता है, विनेगर, वहां से हमें मिलता है एसिटिक एसिड। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है H2CO3। H कैपिटल, फिर बेस में 2, C कैपिटल, O कैपिटल और बेस में 3, H2CO3। इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। ये भी आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होगा ये आपके ब्लड में।
जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा H2CO3 कैसे बनता है और इसका आगे रोल क्या है। ठीक है, तो ये सारे एसिड कैसे एसिड है, वीक एसिड है। वीक एसिड के एग्जांपल बताओ, तो आपको ये बताना है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल बताओ HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके फॉर्मूले एक बार आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि ये क्या रामायण आ गई, लेकिन बाद में थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो अभी आपको केवल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इनको रफ कॉपी के अंदर लिख लिख के याद करने होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, HNO3 होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, HCOOH होता है। थोड़ी सी मेहनत अभी आपको करनी पड़ेगी। ये चैप्टर में इसीलिए मैंने स्टार्ट किया ताकि आप घर पर बैठे अभी तो आराम से आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। और हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम भी पड़ा है क्योंकि जो आपके एग्जाम है वो अगले साल है। ठीक है, तो जब तक एग्जाम आएंगे तब तक हमारे यहाँ पर हमें एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। आप सीधा मुंह से बता सकते हैं, आपको कोई भी कॉपी पेन या किसी भी रीडिंग की जरूरत ना हो। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये आगे सारे काम आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम ये तो हो गया एसिड वाला पार्ट। अब हम बात करें बेस। तो बेस में यहीं पर थोड़ा सा कर देता हूं क्योंकि ज्यादा उसको रफ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ आप सेकंड नंबर टॉपिक डालें बेस। सेकंड नंबर पर आएगा हमारा बेस। ठीक है, अब बेस कैसे होते हैं, तो बेस होते हैं स्वाद में कड़वे। कैसे होंगे, कड़वे। कड़वे को इंग्लिश में कहते हैं बिटर। ठीक है, बिटर। और इसका उल्टा कर दो, एसिड ने क्या किया था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया था, और बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। जैसा पीछे किया था वीक बेस, और यहां आ गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, देखो बेस। बेस क्या होता है, बेस का टेस्ट करना है तो कैसे करोगे टेस्ट, बेस को थोड़ा सा चक करके देखो, टेस्ट करके देखो स्वाद में कैसा लगेगा, वो कड़वा। कड़वा को इंग्लिश में बोलते हैं बीटर, BITTER, बीटर। ठीक है, आपने साबुन लो और साबुन को हल्का सा उसका पीस है वो टेस्ट करके देखो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। यानी साबुन क्या है, बेस है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये टच करने में कैसे होते हैं, छूने में कैसे होते हैं, चिकने लगते हैं, स्मूथ एकदम चिकना होंगे। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक तो हो गया स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे। और जो एसिड का काम है, एसिड का काम क्या था, वो क्या कर रहा था, ब्लू को रेड कर रहा था, ब्लू को रेड कर रहा था। और ये क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा, उल्टा काम करेगा। ठीक है, तो बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो कि जो टच करेंगे जब इसको छुएंगे तो ये में कैसा लगेगा, स्मूथ लगेगा। साबुन को जब आप छूते हो कैसा लगता है, स्मूथ लगता है। तो साबुन क्या है, सोप क्या है, बेस है। ठीक है, जो पीछे हमने किया था एग्जांपल बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आता है, देखो सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH। NaOH, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। जो आपकी साबुन होती है उसके अंदर मेन फॉर्मूला यही होता है, जो उसका केमिकल होता है मेन वो यही होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, KOH, इसको हम बोलते हैं, K को क्या बोलेंगे, पोटेशियम, है ना। लास्ट क्लास में बताया था ना सिंबल, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K। और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो क्या नाम रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल ये। ऊपर वाले का नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गए इसके स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल। इसमें दो ही आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि आपके कोर्स के अंदर दो ही हैं। वीक बेस, वीक बेस की बात करें तो यहां लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH, OH के बाद ब्रैकेट लगाओ, उसके नीचे बेस में 2 लिखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद एक और है आपके कोर्स के अंदर है NH4OH, इसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं। स्ट्रॉन्ग में 2 ही ध्यान में रखने हैं, यहां पर एक और लिख सकते हैं आप, याद आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? स्ट्रॉन्ग बेस के। और ये हो गए हमारे एग्जांपल वीक बेस के। स्ट्रॉन्ग बेस के कौन हो गए? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जांपल हो गए वीक बेस के। तो एसिड हो गया, बेस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए मुझे पूरा रफ करना पड़ेगा, स्पेस चाहिए के लिए, तो इसको रफ करके उसको मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर टॉपिक आता है हमारा सॉल्ट। तो सॉल्ट को आप कैसे ऑब्टेन करोगे? तो सॉल्ट के ऑब्टेन करने की जो मैकेनिज्म है वो है कि जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे, यानी एसिड की रिएक्शन किससे कराओगे? बेस से, या एसिड और बेस को आपस में मिक्स करोगे, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा सॉल्ट और एक बनेगा हमारे पास वाटर। तो रिएक्शन क्या होती है देखो, हम क्या करेंगे, एसिड प्लस बेस। अब ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मेथड है, कि लेफ्ट हैंड साइड आप क्या लिखोगे? रिएक्टेंट, जिसको आप रिएक्ट करा रहे हो, और राइट हैंड साइड लिखोगे आप प्रोडक्ट। ठीक है, कि आपको क्या मिल रहा है बाद में, रिएक्शन के बाद आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? एसिड प्लस बेस, यानी मैं क्या करा रहा हूँ? एसिड को बेस के अंदर मिक्स कर रहा हूँ या बेस को एसिड में मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक लगाएंगे एरो का निशान। ये क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देंगे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? ये वाला। तो एरो हमें क्या बताता है? प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर को मैं सीधा लिख रहा हूँ H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर। यानी अगर हमें सॉल्ट को ऑब्टेन करना है तो हमें एसिड और बेस की रिएक्शन करवानी होगी, है ना। अब हमारे पास एसिड है वो 2 तरह के हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है वीक एसिड। इसी तरह जो बेस है वो भी 2 तरह के हैं, एक है स्ट्रॉन्ग बेस और एक है वीक बेस। तो किससे रिएक्शन करें? तो यहाँ पर हमारे पास किसी से भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं रिएक्शन करा रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, यहां पर हमने जो साल्ट मिलेगा वो साल्ट कैसा होगा? यहां पर एक बार लिख देते हैं सॉल्ट, थोड़ी आगे बात करेंगे, और साथ में क्या मिलेगा? वाटर। ये मैं फर्स्ट रिएक्शन करा रहा हूं, इसके एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताइए फटाफट, कौन सा एग्जांपल होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का? CH3COOH नहीं, कौन सा होगा? HCl HNO3 H2SO4। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया, मान लीजिए मैंने ले लिया HCl। अब HCl लिख दिया तो आपको पता चल गया क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बताइए क्या होगा? NaOH KOH। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो NaOH, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? यहां से जाएगा H, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH। इस वाले से क्या निकलेगा? H, इस वाले से क्या निकलेगा? OH। तो ये देखो कितने H हो गए, एक H ये रहा और एक H ये रहा, कितने H हुए? 2H, H2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो क्या मिल गया? H2O, वाटर बन गया। एक H यहाँ से आया और एक OH यहाँ से आया, आपस में रिएक्शन करेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो H और OH आपस में जुड़े तो कितने H हो गए? 2H, H2, कितने O है? 1, तो 1 O क्या बन गया हमारे पास? एक वाटर का मॉलिक्यूल यानी H2O।
पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया हमारा Na और Cl, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे NaCl। तो NaCl क्या होता है, सॉल्ट और प्लस हमें क्या मिला है, वाटर। तो ये हो गया इसकी रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्या मिलेगा, सॉल्ट और क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी थ्योरी और ये हो गया इसका एग्जांपल। अब यहाँ पर जो हमें सॉल्ट मिला है, यहाँ पर जो हमें सॉल्ट मिला है वो सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल यहाँ पर किसके रेफरेंस में बोला गया है, तो बोलेंगे पीएच की रेफरेंस में बोला गया है। पीएच में थोड़ा सा आगे आपका टॉपिक है पूरा पीएच, तो उस समय बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ पीएच की रेफरेंस में बोला गया है कि NaCl की जो पीएच है वो कितनी होगी, 7। अगर पीएच 7 होती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ पर न्यूट्रल बोलने का रेफरेंस क्या है, तो बोलेंगे पीएच है। NaCl की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, इसलिए NaCl कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को, ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्ट हमें मिल रहा है वो कैसा है, न्यूट्रल है, इसलिए इसका रिएक्शन का नाम रखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साथ में ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि यहाँ पर जो हीट है, साथ में हीट भी यहाँ पर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, हीट निकलेगी यहां से। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर, और साथ में यहाँ पर कुछ है वो हीट भी प्रोड्यूस होगी। इसलिए जो रिएक्शन का नाम रखा वो क्या नाम रखा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और साथ में क्या नाम रखा, ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट है वो निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों की हमने रिएक्शन करा दी। सेकंड आता है हमारे पास 4 तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ठीक है, तो पहला हमने कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड हम कर रहे हैं, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करा दी वीक बेस के साथ। पहले हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग की कराई स्ट्रॉन्ग के साथ, अब मैं करा रहा हूं स्ट्रॉन्ग की वीक के साथ। ठीक है, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा, अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट मिलेगा, उस सॉल्ट को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। एग्जांपल देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताइए फटाफट। तो क्या बोलेंगे, HCl। ठीक है, HNO3 भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो। जनरली हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। तो HCl मैंने लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस का एग्जांपल बताइए फटाफट, क्या होगा, NH4OH। क्या नाम होता है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कल बताया था ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया HCl और NH4OH। वापिस से सेम कंडीशन, यहां से निकला OH और यहां से निकला H, क्या बनाएंगे, वाटर, H2O। एक H ये रहा, एक H ये रहा, कितने H हो गए, 2 H हो गए। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, क्या बन गया, वाटर। पीछे क्या बच गया, NH4 और Cl। तो इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा, NH4Cl। अब ये NH4Cl है वो कैसा सॉल्ट है, तो बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है। कैसा सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, तो NH4Cl बन गया हमारा एसिडिक सॉल्ट। अब ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्ट कैसा मिल रहा है, एसिडिक मिल रहा है, ना कि न्यूट्रल मिल रहा है। थर्ड कंडीशन, थर्ड में बात करें, पहला हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब उल्टा कर दो, अब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है,
तो बोलेंगे बेस स्ट्रॉन्ग है, तो साल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट, प्लस साथ में क्या निकलेगा, वाटर। वीक एसिड का एग्जांपल बताओ फटाफट, क्या होगा, क्या होगा, CH3COOH होगा। इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बताओ फटाफट, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होगा NaOH। क्या नाम होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वापस से रिएक्शन कराओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत, देखो पहली बार अगर आप देख रहे हो तो समझने तो पड़ेगा। NaOH, यहां से क्या निकलेगा, OH, यहां से देखिएगा, यहां से क्या निकलेगा, OH, और यहां से OH मत निकाल देना, यहां से क्या निकलेगा, केवल और केवल H निकलेगा। यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। ठीक है, ये आगे अभी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के बारे में। जब हम डेफिनेशन पढ़ाएंगे कि किसको हम एसिड बोलेंगे, किसको हम बेस बोलेंगे, तो उस समय बताऊंगा कि यहाँ से OH क्यों नहीं निकलता है, केवल H क्यों निकलता है। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्या निकलेगा, एसिड क्या देगा H और बेस क्या देगा OH। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, वाटर। बन गया वाटर। पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया हमारा CH3COO और Na। तो इन दोनों का आपस में जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3COONA, CH3COONA। अब आपसे पूछे ये कैसा सॉल्ट है, तो बोलेंगे बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सॉल्ट। फोर्थ आपकी कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं। फोर्थ आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं क्योंकि नीचे दिखाने का नहीं फिर आपको। फोर्थ हमारे पास आ रहा है कि दोनों ही क्या हो, वीक हो, वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब दोनों ही वीक है तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे इसके अंदर कि एसिड है कि बेसिक है, केवल क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। वीक एसिड का एग्जांपल क्या होगा, वीक एसिड का एग्जांपल आप ले लेते हैं CH3COOH। ठीक है, वीक बेस का एग्जांपल ये रहा, ऊपर वाले ले लेते हैं, क्या होगा, NH4OH। वापिस से बेस क्या देगा, OH, एसिड क्या देगा, H। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, बाकी को जोड़ दो, पीछे कौन बच गया, CH3COO और NH4। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3COONH4। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्ट। ये किसका सॉल्ट है बोलेंगे, तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ये किसका सॉल्ट है, तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, तो हमारे पास चार तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। चार तरह के आपके पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आपकी बुक के अंदर तीन दे रखे हैं, मैंने फोर्थ करा दिया आपको। ठीक है, अगर पता हो तो कर लेना और स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे सॉल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, सॉल्ट की कैसे आप प्रोड्यूस करोगे सॉल्ट को, वो हो गया। अब बात करें कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट के साथ में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अमाउंट के अंदर वाटर भी ऐड होता है। ठीक है, जो सॉल्ट का हम फॉर्मूला लेते हैं उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर वाटर भी लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बात अभी सॉल्ट की चल रही है, जैसे मेरे पास एक सॉल्ट होता है Na2CO3, Na2CO3। इसके साथ में हम डॉट लगा करके वाटर के मॉलिक्यूल लिखते हैं। इसके जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते यहाँ पर। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि Na2CO3 के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। तो हम क्या लिखेंगे, Na2CO3.10H2O। ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला है, किसका, इस वाले सॉल्ट का। इस वाले सॉल्ट का नाम होता है, नाम क्या रखेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O।
अब ये सोडियम जो कार्बोनेट है इसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल डॉट लगा के वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए हुए हैं। इस तरह के जो वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, इस वाले वाटर के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, क्रिस्टलाइन वाटर। इस वाले वाटर को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन वाटर, ठीक है। Na2CO3.10H2O। इसी तरह का एक एग्जांपल और होता है CaSO4.2H2O। अब इसके अंदर कितने H2O जुड़े हुए हैं? साथ में 2H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके जिप्सम का। किसका होता है? जिप्सम का। जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है, CaSO4.2H2O। ये भी क्या है? सॉल्ट ही है। एक एग्जांपल और होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये भी एक पूरा सॉल्ट है, पूरा क्या है? सॉल्ट है। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 डॉट 24H2O। ये किसका सॉल्ट होता है? इसका नाम क्या होता है? एलम, ठीक है। एलम को जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं वो बोलते हैं फिटकरी। जो आप घरों के अंदर यूज करते हो ना फिटकरी, उस फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? ये K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्या है ये? सॉल्ट है, ठीक है। ये क्या है? सॉल्ट है, एसिड बेस नहीं है। क्या है? सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्ट, ठीक है। K2SO4। अब इनके बनाने की मैकेनिज्म या इनको कैसे बनाना है ये आपके बुक के अंदर नहीं है, तो मैं नहीं करा रहा आपको, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉपर बनाने का एक तरीका होता है कि हम एसिड के फॉर्म के अंदर क्या लेंगे, बेस की फॉर्म में हम क्या लेंगे, लेकिन वो इतना मैं नहीं करा रहा क्योंकि आपके बुक में भी नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, फालतू कराने से कोई मतलब नहीं है। केवल आपको नाम ध्यान में रखना है। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। ये होता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये होता है फिटकरी, एलम, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन जाता है यहाँ से CaSO4.12H2O। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूँ। CaSO4.12H2O, तो इसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आप घरों के अंदर POP यूज करते हो ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। और CaSO4.2H2O तो जिप्सम, CaSO4.12H2O तो POP। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्ट। एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। साइंटिस्टों ने बताया कि किसको हम एसिड के अंदर कंसीडर करेंगे, किसको हम बेस के अंदर कंसीडर करेंगे, किसको हम सॉल्ट के अंदर कंसीडर करेंगे। तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो नेक्स्ट क्लास में हम उन थ्योरी को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगी आरेनियस, सेकंड नंबर पर आएगा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, और थर्ड नंबर पर आएगा लुईस। इन तीनों की हम थ्योरी कंसीडर करेंगे, बात करेंगे कि तीनों ने क्या क्या बताया था एसिड और बेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।